हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखते हैं एक नया टॉपिक, व्हाट इज़ आयंस एंड व्हाट आर एन आयंस। ठीक है कि आयंस क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आयंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। वैसे आयंस क्या होते हैं? आयन जो होते हैं वो एक प्रकार का चार्ज होता है जो एक एटम के ऊपर होता है। ठीक है, क्योंकि जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देता है या फिर किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेता है, तब उनके ऊपर जो एनर्जी का लॉस और गेन होता है, जो उनके ऊपर चार्ज आता है और चार्ज उनसे जाता है थ्रू इलेक्ट्रॉन, तो उन्हें हम आयंस कहते हैं। ठीक है, आयंस आपके दो प्रकार के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। ठीक है, अब जो कैटायन होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब जो आपका कैटायन होता है उसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एनायन होते हैं वो आपके नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। ठीक है, अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है, कैटायंस हैं, ये हमें कैसे फॉर्म्ड होते हैं? कैटायन हमें फॉर्म्ड होते हैं जब कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को किसी और एटम को दे देता है, तो वहाँ पर कैटायन फॉर्म्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लिया है मैंने सोडियम का। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और Na+ हो जाता है। ठीक है, ग्रुप जो आपके ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, एल्कली, ग्रुप फर्स्ट को कहते हैं हम एल्कली मेटल, और ग्रुप सेकंड को बोलते हैं हम एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो जो आपके एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन ऑलवेज लॉस करते हैं, देते ही हैं, लेते नहीं हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर कैटायन आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज उसके पास आ गया, सोडियम प्लस। ठीक है, Na+ आ गया। तो ये आप कैसे कहोगे? ये सोडियम का कैटायन फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, तो ये कैटायन था। अब आते हैं हम एनायन पे। एनायन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म्ड होता है। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज फॉर्म्ड कब होगा? जब हमारा कोई भी एटम अपना किसी दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब वहाँ पर एनायन फॉर्म्ड होगा, नेगेटिव चार्ज फॉर्म्ड होगा। ठीक है, जैसे क्लोरीन है, जो क्लोरीन है आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ से आपका Cl- हो जाएगा। और एक और बात, माइनस का मतलब होता है यहाँ पर केमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इस पर ज़्यादा हो गई है, मतलब चार्ज ज़्यादा हो गया है। और पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पर चार्ज कम है। ठीक है, मैथमेटिक्स में तो हम वहाँ पर डिफरेंस अलग था कि पॉजिटिव जो होता था नंबर्स के आगे, तो वहाँ पर पॉजिटिव का मतलब होता था मोर, और मतलब कि ज़्यादा, और अगर माइनस आए तो किसी के आगे तो मतलब वो संख्या कम मानी जाती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में जिस भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, उसके पास चार्ज ज़्यादा है, और पॉजिटिव का मतलब है कि उसके पास चार्ज की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस चार्ज का मतलब ही इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन का मतलब ही आयंस होते हैं। ठीक है, जिससे हमें कैटायन और एनायन फॉर्म्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस से हमें आपके कैटायन और एनायन फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस से हमें कैटायन और एनायन फॉर्म्ड होते हैं। अब कैटायन का मैंने आपको बता दिया, लॉस से फॉर्म्ड होता है। एनायन आपका इलेक्ट्रॉन गेन करने से फॉर्म्ड होता है, और ये कैटायन और एनायन ही आपके आयंस कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि सोडियम जब एक अकेला
ओनली वन सोडियम है, ये आपका न्यूट्रल एटम है। और जब इस पे प्लस चार्ज आ गया, ये इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये आपका सोडियम मतलब कैटायन फॉर्म्ड हो गया। ये न्यूट्रल एटम था, अब ये आपका कैटायन बन गया। ऐसे ही क्लोरीन यहाँ पर न्यूट्रल एटम है, मतलब इस पे ना तो प्लस चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, और अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है किसी और एटम से, तो अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो अब यह क्या बन गया, एक एनायन बन गया। ठीक है, तो ये आपकी आयंस की कहानी थी। आयंस आपका यही है, कैटायन और एनायन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से जो हमें चार्ज फॉर्म्ड होता है वो हमारे आयंस होते हैं। आयंस एक प्रकार का चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, ठीक है, जो कि हमारा फॉर्म्ड होता है इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन होने से। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो जो आयंस हैं और कैटायन हैं और एनायन हैं, उनको हम इन एग्जाम्पल्स से देख सकते हैं। जैसे आपका लिथियम है, ठीक है, अब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। ठीक है, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उस एटम में। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो जो आपका एटम है उसका जो स्ट्रक्चर बनता है, जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है, वो इस तरह से बनता है कि जो ये आप गोल गोल सर्कल जो लाइन है, ये होती है नंबर ऑफ़ सेल। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सेल जो होती हैं, उन सेल्स के अंदर सब सेल होती हैं, और उन सब सेल में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ठीक है, अब जो सबसे पहली सेल होती है उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। तो एटॉमिक नंबर बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के। अब 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे रखेंगे हम, जो पहली सेल उसमें 2 जाती हैं, और जो दूसरी सेल होती है उसमें 8 जाते हैं, फिर तीसरी सेल होती है उसमें भी 8 जाते हैं, तो 2 8 8 इस तरह से इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बच के कितने अब, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 ही तो हैं हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रल एटम की कहानी है। ठीक है, न्यूट्रल एटम है लिथियम का, इस पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन को हमें फिल करना है इस सेल में। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने पहली सेल में कर दिए, बचा हमारा 1, उस 1 इलेक्ट्रॉन को हमने फिल कर दिया इस बची हुई दूसरी सेल में। ठीक है, ये है हमारा न्यूट्रल एटम लिथियम का। ऐसे ही न्यूट्रल एटम है हमारा फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का जो है हमारा एटॉमिक नंबर 9 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 9 होते हैं। अब इन 9 इलेक्ट्रॉन को हमें फिल करना है सेल के अंदर। 2 इलेक्ट्रॉन हमने पहली सेल में किए, बचे हमारे कितने, 7। 7 और 2 9 ही तो होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन को हमने दूसरी सेल में फिल कर दिया। ठीक है, अगर कोई और इलेक्ट्रॉन बचता, क्योंकि 8 जा सकते हैं ना टोटल, अगर 8 से ज़्यादा होता तो तीसरी सेल बनाते और उसमें हम फिल करते बचे हुए इलेक्ट्रॉन को। करना ही है, पहली सेल में 2 ही करने हैं और दूसरी सेल में 8 ही करने हैं, उसी थर्ड में 8 करने हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करने, कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये है न्यूट्रल एटम। अब लिथियम का कैटायन बनता है। ठीक है, लिथियम का कैटायन कैसे बना, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, अब वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाता है, वो बाहरी सेल से जाता है। ठीक है, जो सबसे बाहर की सेल होती है उस सेल में से उसका 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है। अब इसकी बाहर की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी चला गया, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मैंने बताया था जब हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, 2। ठीक है, ऐसे ही जो फ्लोरीन आपका न्यूट्रल एटम यहाँ पर 9 था, अब यह N9 बनता है। फ्लोरीन का हमारा N9 बनता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, मतलब वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं आपके। अब जो फ्लोरीन है उसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में कितने थे आपके, 7। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन ये लेगा वो कहाँ जाएगा, दूसरी सेल में, क्योंकि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन की अभी कमी थी, है कि नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन की अभी कमी थी, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। इनके पीछे भी कहानी है कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहे हैं और ये क्यों दे रहे हैं। ठीक है, तो इसकी कहानी अलग है, इसके लिए आपकी अलग वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। ये इलेक्ट्रॉन देते क्यों हैं और ये लेते क्यों हैं और ये लेते क्यों हैं और ये देते क्यों हैं। ठीक है,
फ़िलहाल आप ये समझो कि जो फ्लोरीन है ये आपका जो सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2, 4, 6 और 8, बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है ना। तो ये आपका फ्लोरीन का एनायन बन गया, F माइनस हो गया। और एनायन को हम नेगेटिव चार्ज से शो करते हैं, कैटायन को पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप एक हल्का सा ये देख सकते हो कि लिथियम ने दिया क्यों और फ्लोरीन ने लिया क्यों। क्योंकि जो लिथियम की जो सेल है, मैंने बताया था कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं जो कि पूरे हैं कंप्लीट, दूसरी सेल में 8 आते हैं। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। कमी कितने की है आपकी? 7 इलेक्ट्रॉन की। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन ले तो सकता नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा लिथियम? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, फ्री हो जाएगा। अब तो इस पे 1 इलेक्ट्रॉन का बोझ सा है कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, पूरे भी नहीं है, बहुत सारी कमी है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा और फ्री रहेगा, एकदम हल्का हो जाएगा, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन देते ही क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और चाहिए कितने इसे अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी सेल को कंप्लीट करने के लिए? ये अपनी सेल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ना कि देगा, क्योंकि इसके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है ही, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है और ये लिथियम आपका इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। ये सेल की कहानी होती है। इस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है ना, उन्हीं का लेन देन होता है, ठीक है। ये अपने सेल के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करते हैं, ठीक है। तो ये आयंस की कहानी थी जो कि कैटायन और एनायन थे। कैटायन पॉजिटिव चार्ज, एनायन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कैटायन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये आपका आयंस इतना ही है। ओके, थैंक यू।